हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 में इसने बोला है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। ओके, तो इन्होंने क्या बोला है कि भाई एक टेंट है, ये सिलेंडर का शेप है और एक कॉनिकल टॉप ली है और इसके ऊपर वो रखती है। ओके, तो इससे ये टेंट बन गया। ओके, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, इसकी इन्होंने हाइट कितनी दे के रखी हुई है? 2.1, क्योंकि हाइट पहले लिखी है ना, तो 2.1 इसकी हाइट है। तो मतलब ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये है 2.1 मीटर। तो ये है सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट। ओके, और डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 4 मीटर। तो ये जो डायामीटर है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डायामीटर ये है 4 मीटर। ओके, अब क्योंकि सिलेंडर का डायमीटर जो रहेगा वही कोन का भी डायमीटर रहेगा, क्योंकि कोन इसी के ऊपर रखा हुआ है। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। तो ये जो टॉप है ना, ये वाला, इसकी जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट मतलब तिरछी हाइट, ये वाली जो हाइट है ना, ये है 2.8 मीटर। ओके, अब ये बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट को बनाने के लिए जो कैनवास लगा है, कैनवास मतलब कपड़ा लगा है या जो भी उसको लगाने के लिए कपड़ा टाइप लगता है, उसका इन्होंने एरिया पूछा हुआ है। तो सीधी सीधी मतलब है, इसने क्या बोला है, इस पर्टिकुलर टेंट का ना सरफेस एरिया निकालना है, इसका मतलब ये है। ओके, फिर नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ओके, और एक और चीज बोली कि नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। तो इसका बेस जो वो कवर्ड नहीं है, इसलिए हम सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी दी है? ओके, ऐसा लिख देते हैं HEIGHT, हाइट ऑफ सिलेंडर। इसको हम करेंगे डिनोट H से, ये है 2.1 मीटर। ओके, उसके बाद जो डायामीटर है ना, डायामीटर कितना देख रखा है? देखो, डायामीटर सिलेंडर और कोन का दोनों का सेम रहेगा, तो इसलिए मैं इसको डायामीटर D से डिनोट कर रहा हूँ। ये है मेरा 4 मीटर। ओके, इसका मतलब जो रेडियस रहेगी ना, रेडियस, इसको मैं R से डिनोट करूंगा, ये 4/2 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है, तो ये 2 मीटर हो जाएगी। ओके, और ये जो कोनिकल पार्ट है ना, इसकी स्लैंट हाइट क्या रहेगी? स्लैंट हाइट ऑफ टॉप, ये L से डिनोट होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये 2.8 मीटर है। तो टेंट का सरफेस एरिया क्या निकलेगा? तो ऐसा लिख देंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ टेंट। ओके, ये क्या निकलेगा? देखो, सबसे पहले जो ऊपर का कोन वाला पार्ट है ना, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये जो सर्कल है ना, ये तो अंदर चला गया, तो सिर्फ कर्व्ड पार्ट बाहर रह गया है, तो ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, प्लस ये जो नीचे का सिलेंडर है ना, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा। ओके, बॉटम का एरिया हम ले नहीं रहे, टॉप का एरिया तो इसका भी सरफेस पे नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, क्योंकि इसने बोला देखो बेस जो है टेंट में कवर नहीं है। ओके, तो इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों के। अब देखो, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? वो होता है पाई R इंटू L, प्लस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई R इंटू H होता है। ओके, अब देखो पाई और R ना दोनों में कॉमन है, तो मैं पाई और R बाहर ले लूंगा, अंदर क्या रहेगा? L प्लस 2 इंटू H, 2H रहेगा। ओके, अब हर चीज की वैल्यू है, जब पाई की वैल्यू नहीं देते तो हमने 22/7 लेनी है, तो ये ले लिया मैंने 22/7 इंटू R जो है देखो अभी अभी निकाला है 2 हो जाएगा, अंदर क्या रहेगा? L दे के रखी है, ये हो जाएगा 2.8 प्लस 2 इंटू H इन्होंने दे के रखा हुआ है, H देखो क्या है? ये 2.1 है, 2.1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 22 गुणा 2/7 इंटू 2.8 प्लस देखो 2 गुणा 2.1 कितना होता है? ये हो जाता है 4.2। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 22 गुणा 2 कितना होता है? 22 गुणा 2 हो जाएगा आपका 44। ओके, बटा 7, यहाँ इक्वल टू का निशान लगा देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2.8, 4.2 क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 7। ओके, 7 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 44 कितना? मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर। तो ये कौन सा आंसर है? जो कैनवस है ना, तो कैनवस का जो लगेगा उसका ये एरिया आ गया 44 मीटर स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे यही लिख देता हूं मैं। ओके, तो ऐसा लिखेंगे हम कि कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट इज इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब ये कॉस्ट वाला पार्ट करना भी बाकी है। ओके, तो देखो कैनवस का एरिया कितना आ गया? 44 मीटर स्क्वायर आ गया, इतना मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अभी मैं इसको ना थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ताकि अभी मैं कॉस्ट वाला पार्ट कर सकूं। तो हमारे पास देखो कैनवस का एरिया कितना रखा है? इतना। ओके, तो मैं ऐसा लिख दूंगा कि एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अभी कॉस्ट निकालना हमने, तो इन्होंने क्या 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना देखा? 500 रुपीज। ओके, तो ऐसा लिखूंगा मैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस, ये कितना है? 500 रुपीज, इतना रुपीज है। ओके, सो कॉस्ट ऑफ, हमारा एरिया 44 है ना,
तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवस कितना हो जाएगा, इसको 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 44, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ कर लेते हैं रफ में, 500 मल्टीप्लाइड बाय 44, देखो 0 0 5 चौके 20, फिर क्रॉस लगेगा 0 0 5 चौके 20, ये हो गया, तो 0 0 फिर ये 0 आ जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा, 2 ये रह गया, तो ये इतना आ गया 22,000, ओके 22,000, 22 1 2 3 22,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेकंड का आंसर। तो ये जो कन्वर्स इसको लगेगा उसका जो कॉस्ट रहेगा वो होगा आपका 22,000 रुपीज़, ओके। सो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो गया। और अगर आपको जो इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके पूछे, मैं आपका डाउट इमीडिएटली क्लियर करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।